नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ पर। और मैं हूं सौरभ ओझा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। मतलब ये यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए हमारा ये वीडियो महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपको मिलने वाला है आंकिक विधियां चैप्टर का एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है रूल इसका, मिथ्या स्थिति विधि, या जिसे कि आप इस रेगुलर फाल्सी मेथड बोलते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि इस जो ये मेथड है, इस मेथड का एक क्वेश्चन जरूर आता है और वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, जिसमें कि हम इस मेथड के अबाउट आपको पूरा बताने वाले हैं। इससे पहले हम इस मेथड के फार्मूले बता चुके हैं आपको। इसके पहले वाले वीडियो में, वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। और आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की भी क्लास हमारे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं रेगुलर फाल्सी मेथड को आप यूज कैसे करेंगे, इसे आप कैसे समझेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा गया है, समीकरण x³ + x - 3 = 0 का मूल अंतराल 1, 2 में है। मिथ्या स्थिति विधि मतलब रेगुलर फाल्सी मेथड द्वारा आपको मूल ज्ञात करना है, जबकि मूल जो है द्वितीय पुनरावृत्ति के पश्चात दशमलव के 3 स्थानों तक आपको मूल ज्ञात करना है। देखिए, इसमें द्वितीय पुनरावृत्ति क्या है, ये एक कंफ्यूजन वाला विषय है, तो ये पूरा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड है क्या। तो रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है, ये प्रथम मूल के लिए ये कहलाता है, प्रथम स्थिति के लिए x2 = आपका x0 - x1 - x0 by fx1 - fx0 into fx0। ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। इसके जितने भी इस चैप्टर में जितने भी रूल्स हैं, 3-4 रूल, उन सारे के फार्मूले हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। आपको मिल जाएगा वीडियो नीचे से प्लेलिस्ट में, आप उसे देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें आपको fx का क्या दिया गया है मान, मतलब मूल समीकरण आपको इसमें क्या दिया गया है। आप यहाँ से देखिए तो आपको मूल समीकरण दिया गया है x³ + x - 3। तो आपका fx क्या हो जाएगा, x³ + x - 3। और आपको इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अंतराल भी दे दिया गया है 1, 2। अगर आपको अंतराल न दिया होता तो आपको अंतराल भी ज्ञात करना पड़ता। अंतराल आपको कैसे ज्ञात करना है ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं, बट इसमें आपको अंतराल दिया गया है। तो आपका अंतराल हो जाएगा 1, 2। तो x0 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी 1, और x1 की जो वैल्यू हो आपकी हो जाएगी 2, क्योंकि अंतराल आपका 1, 2 के बीच में ही दिया गया है। तो आप सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे fx0, मतलब नॉट की वैल्यू 1 है। तो f1 जब आप ज्ञात करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 मतलब x के प्लेस पर 1 माइनस 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 2, 2 - 3 मतलब आपका ये आ जाएगा -1। ये आपका क्या है, निगेटिव है। फिर आप जब यहाँ से x1 निकालेंगे मतलब f2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस 3। इसके प्लेस पर आप x के प्लेस पर जब 2 रख देंगे तो आपका ये हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 7, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। अब यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका मूल होगा वो 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि 1 पर वैल्यू निगेटिव है और 2 पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो अब हम इसी पर यूज कर देंगे मेथड। मेथड आपका क्या कहता है, x2 = मेथड आप यहाँ से देखिए x0 - fx1 - fx0 by fx1 - fx0 into fx0। x0 की वैल्यू क्या है हमारी, x0 की वैल्यू 1 है तो हम 1 रख देंगे, सीधी सी बात। फिर माइनस है तो माइनस रख देंगे। फिर fx1 है तो मतलब fx1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, फिर माइनस यहाँ पर fx0 है तो मतलब fx0 की वैल्यू 1, तो हम 2 - 1 रख देंगे। अपान में आपका fx1 है तो fx1 की वैल्यू आप यहाँ से देखिए, ये क्या है आपका, ये fx1 है और ये आपका fx0 है। तो आपका fx1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, तो 7 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है, तो फिर आप यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। fx0 मतलब आप क्या रख देंगे, फिर -1 जब रख देंगे यहाँ पर तो आपका ये हो जाएगा। फिर इनटू में आपका fx0 फार्मूले में है, fx0 की वैल्यू आपकी -1 है तो फिर आप क्या रख देंगे, -1। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका प्रथम स्थिति वाला मूल आपको आ जाएगा। बट इसमें आपको द्वितीय पुनरावृत्ति के द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका x2 का जो मान है वो x2 का मान आपका आ जाएगा 1 - 1/7 + 1 इंटू -1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी जो x2 की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 1.125। ये आपका क्या आएगा, प्रथम पुनरावृत्ति के द्वारा। तो अब आप प्रथम पुनरावृत्ति के द्वारा जब आपको ये जो मूल मिला है, फिर आप इस पे क्या ज्ञात करेंगे, fx2 जब ज्ञात करेंगे तो आप फिर क्या रख देंगे, 1.125 का क्यूब प्लस 1.125 - 3।
ठीक है, जो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 था उसी के प्लेस पर आपको ये रख देना है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आएगा, यहां से आप इसे ध्यान से जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो, ये आपका आ जाएगा 0.451 और ये भी आएगा आपका निगेटिव में। ठीक है, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से ये देखिए कि fx2 पे जो वैल्यू आ रही है आपकी ये निगेटिव आ रही है, और आपका निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ तक, मतलब मूल जो होता है वो निगेटिव और आपका पॉजिटिव के बीच में होता है। मतलब पहले आपका मूल 1 निगेटिव पर था और 2 आपका क्या था, पॉजिटिव पर था, तो मतलब इन दोनों के बीच में था। बट अब आपका मूल जो होगा वो यहाँ पर आपका क्या आ गया है 1.125 और यहाँ पर निगेटिव है, तो आपका मूल इसके और इसके बीच में हो जाएगा, मतलब 1.125 और 2 के बीच में। तो इसके लिए x नॉट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1.125। ठीक है, अब आप इस पे जब निकाल लिए हैं तो आपका ये मान आ गया है -0.451। जस्ट आपको फिर से उसी फार्मूले पे रख देना है, तो आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1.125 माइनस क्या था वहां पर x1 माइनस एक्स नॉट था, तो x1 की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, 2 माइनस 1.125 बाई 7 था एक्स एफ, मतलब एफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ पर 7 थी, तो फिर माइनस आपको रख देना है एफ एक्स नॉट की वैल्यू, मतलब एफ एक्स 2 की वैल्यू। तो आपका क्या हो जाएगा 0.451 इंटू माइनस 0.451। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1.125 और ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। दो में से अगर आप इतने को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.875 और फिर इंटू में अगर आप इसे कर देंगे 0.451 बाई आपका 7 में से ये ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7.451। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक्स क्यूब का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.178। यही आपका द्वितीय पुनरावृत्ति पर मान हो जाएगा रेगुलर फाल्सी मेथड के द्वारा। समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का रेगुलर फाल्सी मेथड से जो मूल आएगा वो आपका आ जाएगा दशमलव के 3 स्थानों तक 1.178। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। क्रमिक विभाजन विधि से आपको सॉल्व करना है एक्स क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू 0 को। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर से आ सकता है, मतलब इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा और वो क्वेश्चन इन्हीं चारों फार्मूले से होता है, मतलब चाहे वो न्यूटन रैप्सन विधि से हो या फिर क्रमिक विभाजन से होगा या फिर रेगुलर फाल्सी मेथड से होगा। तो इस वीडियो में हम आपको रेगुलर फाल्सी मेथड बता दिए और क्रमिक विभाजन विधि से आज हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि आपको एक्स क्यूब माइनस 18 का आपको मूल आप कैसे ज्ञात करेंगे क्रमिक विभाजन विधि द्वारा। तो देखिए सबसे पहले क्रमिक विभाजन विधि का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका x2 इज इक्वल टू x1 प्लस एक्स नॉट बाई 2, जहां पर x1 क्या होता है, x1 होता है जहां पर कि इसकी वैल्यू या तो निगेटिव आए या तो पॉजिटिव आए, और एक्स नॉट भी वही होता है। अगर x1 पर वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है तो एक्स नॉट पर निगेटिव आनी चाहिए, अगर x1 पर निगेटिव आ रही है तो एक्स नॉट पर पॉजिटिव इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो मतलब जो होता है इसमें क्रमिक विभाजन विधि में जो मूल्य होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही आपको लिया जाता है। देखिए कैसे लिया जाएगा, आपको जो दिया गया है इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू 0, अगर आप इसे लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18 आप लिख देंगे। ठीक है, तो आपको मूल जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 1 से चाहे स्टार्ट करें और चाहे जहां से हमारी इच्छा हो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगी, इसकी वैल्यू जो हो वो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आनी चाहिए। तो हम 1 से ना स्टार्ट करके हम 2 से, मान लीजिए आप 1 से भी स्टार्ट कर देंगे तो f1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -17 आ जाएगी। अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो f2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी, और f3 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, f3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, जो कि पॉजिटिव में है। ठीक है, तो मूल इसका 1, और पहले तो जब आप 1 के सापेक्ष देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 3 के बीच में होगा, फिर जब आप 2 पर पहुंच जाएंगे तो आपका मूल जो होगा 1 से आगे बढ़कर के 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। तो मूल आपका 2 और 3 के बीच में है, तो इसलिए एक्स नॉट की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और x1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3। क्यों, क्योंकि मूल आपका x2 पर नेगेटिव है और x3 पर पॉजिटिव है, और जो मूल होता है क्रमिक विभाजन विधि का मेन फार्मूला ही होता है मूल पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही होता है। तो इसके लिए जो x2 की वैल्यू आएगी आपकी, x2 की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस एक्स नॉट बाई 2, मतलब 3 2 5/2 इज इक्वल टू 2.25। ये हो जाएगा आपका प्रथम पुनरावृत्ति के द्वारा क्रमिक विभाजन से मूल।
और अगर आपको कह दिया जाए कि आपको द्वितीय पुनरावृत्ति के द्वारा मूल ज्ञात करना है तो अब आपको फिर से इसे एफ एक्स के प्लेस पर रखना होगा। 2.25 जब आप करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 18 पर जब आप इसको रखेंगे तो आपको वहां से मान मिल जाएगा -2.375, जो कि क्या होगा, निगेटिव होगा। और F3 पर वैल्यू आपकी क्या है, F3 पर वैल्यू आपकी 9 है, जो कि पॉजिटिव में है। तो मतलब अब आपका मूल क्या है, 2.25 और 3 के बीच में है। तो फिर से आपको जब इसके लिए निकालेंगे आप एक्स क्यूब तो कर देंगे आप 3 + 2.25/2। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो मान आ जाएगा वो, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2.5 नहीं होगा, यहाँ पर ओनली 2.5 ही होता है। थोड़ी सी ये मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर 3 + 2.5/2 जब आप इसे कर लेंगे तो आपका ये मान जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2.75 द्वितीय पुनरावृत्ति के द्वारा। मतलब क्रमिक विभाजन मेथड में जो आपका मूल होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में होता है। यही आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, यही आपको समझना है। इसमें आपको डाउट है अगर, तो आप हमारा पहला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने क्रमिक विभाजन को लेकर के अच्छे से बताया है आपको। और हमने ये भी कहा था कि जब हम इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे, तो हमने न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताया भी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और ये बात आपको ध्यान देनी है कि जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 पर वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। फिर आप 1 से आगे जब बढ़ेंगे, अगर 2 पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती, 1 और 2 पर, तो आपका मूल जो होता 1 और 2 के बीच में होता। बट 2 पर वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आ रही है तो हम फिर 3 पर जब आएंगे तो 3 पर पॉजिटिव आ रही है तो मूल मतलब क्या होगा, पहले तो कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि 1 और 3 के बीच में होगा। बट जब 2 पर भी मूल आपका नेगेटिव हो जाएगा तो मूल जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। अगर मान लीजिए 3 पर भी मूल नेगेटिव होता और 4 पर पॉजिटिव होता तो आपका जो मूल होता वो 3 और 4 के बीच में होता। इस तरह से यही क्रमिक विभाजन विधि का मेन फोकस पॉइंट होता है, जिसे कि आपको ध्यान देना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। लाइव क्लासों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसे ही लाइव क्लासों की हमारी प्लानिंग बन जाएगी फटाक से हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे साथ लाइव क्लासों में जुड़ जाइएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।